हेलो एवरीवन, दिस इज़ उमेश किलोहर हियर। आज का अपना टॉपिक है रेशियो एनालिसिस। ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है जिसे सीख लिया आपने तो हर जगह ही अप्लाई होगा। चाहे वो मैनेजमेंट देख लो, कंपनीज में देख लो, इन्वेस्टर में देख लो, गवर्नमेंट में देख लो, और ये सारे सब्जेक्ट में कवर होता है। कॉस्टिंग देख लो आप, अकाउंट्स में देख लो, एफएम में देख लो, फाइनेंस में देख लो, मतलब सारे सब्जेक्ट में रेशियो एनालिसिस का कहीं ना कहीं अपना रोल है ही है। तो आओ बिना किसी देरी के हम रेशियो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अब रेशियो एनालिसिस क्या है, रेशियो कैसे बनता है, रेशियो में कैसे कंपैरिजन बिठाएंगे अपन, या फिर कैसे कंपैरिजन को फाइंड आउट करेंगे, क्या ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और कैसे करता है, रेशियो के बिहाव पे अपन कैसे डिसीजन लेते हैं, कंपनी को कैसे फ़ायदा नुकसान पता चलता है, कंपनी की पोजीशन कैसे पता चलता है, कंपनी के जो भी एस्पेक्ट है कैसे कवर होते हैं, और कैसे हम एनालाइज करके डिसीजन ले सकते हैं ताकि वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहे। हमारे लिए मीन्स कि सारी कंपनीज आ गई, मैनेजमेंट आ गई, जो अपने लिए करता है अपनी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के लिए रेशियो एनालिसिस करता है, उसके अपने इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, खुद की नीड्स, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो उस हिसाब से डिफर करेगा पर्सन टू पर्सन। ओके, और रेशियो एनालिसिस समझते हैं अपन। रेशियो एनालिसिस, रेशियो इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल मीन्स रेशियो एनालिसिस, रेशियो इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन टू न्यूमेरिकल इंटररेटेड डेटा। न्यूमेरिकल्स मीन्स नंबर्स में होगी इसकी कैलकुलेशन, इंटररेटेड जैसे सेल्स का अपने जीपी के साथ रिलेशन होता है, इंटररेटेड रिलेशन होगा डेटा का। रेशियो कैन बी कंपेयर्ड इंट्राफर्म, इंटरफर्म, इंडस्ट्री। इंट्राफर्म मीन्स कि आपकी जो भी सेम इंडस्ट्री है जैसे एबीसी लिमिटेड है, उसका पास्ट ईयर डेटा से और करंट ईयर डेटा का कंपेरिजन, तो इंटरफर्म कंपेरिजन। इंटरफर्म मतलब आपकी जो कंपनी है उसको अदर कंपनीज के साथ कंपेयर करना, तो इंटरफर्म। इंडस्ट्री, आपके इंडस्ट्री में बहुत सारी एंटरप्राइजेस होगी, उसका कंपेरिजन करना इंडस्ट्री लेवल पे, इंडस्ट्री कंपेरिजन। रेशियो इज अ टूल ऑफ एनालिसिस इज अप्लाइड बाय ऑल द पार्टीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द कंपनी। मतलब रेशियो टूल्स और टेक्निक है एनालिसिस करने की, जो कि अप्लाइड होगी सारी पार्टीज़ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किसके रिलेटेड टू कंपनीज। लाइक मैनेजमेंट अपने लिए करेगा, शेयर होल्डर इन्वेस्टर वो अपने लिए, बैंक गवर्नमेंट अपने अपने लिए, सारे अपनी अपनी जगह पे सबके लिए रेशियो एनालिसिस एप्लीकेबल होगा और वो अपनी अप्लाइड करेंगे। द पर्पज ऑफ एनालिसिस डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। अब ये क्या है कि अपने अपने इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेशियो एनालिसिस करेंगे। जैसे इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव क्या होगा, कंपनी की पोजीशन और उसका डेप्ट इक्विटी का स्ट्रक्चर पता लगाने के लिए वो अपने हिसाब से वो करेगा। शेयर होल्डर का और इन्वेस्टर अपने हिसाब से इन्वेस्ट करेगा मनी उस कंपनी में, क्या उसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, इसलिए वो करेगा। मैनेजमेंट, जैसे कि अपनी उसके मैनेजमेंट के जो भी एम्प्लॉयज़ है वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, दे रही, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर जो भी अपना इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा, उसके लिए मैनेजमेंट करेगा। बैंक और गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से। तो इसका मतलब क्या है, द पर्पज ऑफ एनालिसिस डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। वो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगी और उनकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट पे बेस होगी। चलो नेक्स्ट, अब हम अपने पास क्या है, टाइप्स ऑफ रेशियोज। रेशियो कितने टाइप्स के होते हैं बताओ, आपको कुछ पता हो तो। रेशियो, टाइप्स ऑफ रेशियोज, सबसे पहले आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये हमारे प्रॉफिटेबिलिटी को प्रेजेंट करता है, मतलब कितना कितना परसेंटेज प्रॉफिट किसका है, जीपी का है, एनपी का है, तो मतलब प्रॉफिटेबिलिटी का अपन को परफॉर्मेंस का बताता है। लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी मीन्स कितना अपने पास लिक्विड फंड अवेलेबल है, लिक्विडिटी, ताकि वो जो भी अपने वर्किंग कैपिटल या डे टू डे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, या फिर अपने पास शॉर्ट टर्म कुछ भी ऐसी कंटिजेंट लायबिलिटी या फिर कुछ भी आता है अनसर्टेनिटी, तो उसको फेस कर पाए कंपनी। कवरेज रेशियो, अपना जो इंटरेस्ट वगैरह, प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह, उसका कवरेज कितना है, उसको कौन सा बताता है, कवरेज रेशियोज। सोल्वेंसी रेशियो, कितना डेप्ट है कितना इक्विटी है, वो सोल्वेंसी रेशियो, ठीक है, ये रिस्क को बताता है। टर्नओवर रेशियो मतलब सेल्स पे कितना, फिक्स्ड एसेट पे कितना टर्नओवर में, कितने टाइम्स में वो रिकवर कर पा रहा है, वो टर्नओवर रेशियोज। केस पोजीशन रेशियोज मतलब अपनी केस पोजीशन क्या है, अपने पास कितना केस रिजर्व बैलेंस अवेलेबल है और नहीं है। अदर रेशियोज में क्या है, एपीएस हो गया, एपीएस मीन अर्निंग पर शेयर, और डीपीएस डिविडेंड पर शेयर, एंड प्राइस अर्निंग रेशियो एंड अदर रेशियो ऑल्सो। ओके, जब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट वाला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सबसे पहला आता है इसमें जीपी रेशियो। जीपी यानी ग्रोस प्रॉफिट, ये कहाँ पे शो होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। जीपी, जीपी किस पे निकालोगे आप, अगर जनरली पूछे तो ग्रोस प्रॉफिट, जितना बेचा होगा उस पर ही तो कमाओगे ग्रोस प्रॉफिट।
अपॉन सेल्स इंटू 100, तो ये परसेंटेज में आता है आंसर। नेक्स्ट है एनपी रेशियो, दैट मीन्स नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट कंपनी ने कितना अर्न किया, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। थर्ड आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे क्या है, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, इसको EBIT भी कहते हैं अपन, ठीक है। फोर्थ आता है हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना रिटर्न कमा रहा है इन्वेस्टमेंट पे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या है रिटर्न अब यहाँ रिटर्न कौन सा, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न यानी EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो हमें वो भी सीखना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट, लोन्स और डेप्ट कह सकते हैं इसे, लेस प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट और लॉस डेबिट बैलेंस, ठीक है, लेस मिसलिनियस एक्सपेंसेस। अब मिसलिनियस एक्सपेंसेस का मतलब क्या है यहाँ पे, फर्जी फिक्चियस असेट जिसे कहते हैं अपन, जो बैलेंस शीट में शो हो रही होगी, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, ठीक है। इसको जब अपन एड लेस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो समझ में आया, इक्विटी शेयर कैपिटल को प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ऐड करेंगे प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट को ऐड करेंगे और लेस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस और मिसलिनियस एक्सपेंसेस जैसे फिक्चियस एसेट जो भी अपने बैलेंस शीट में शो हो रही है, तो उससे क्या मिलेगा अपन को, कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या हो सकता है इसको बताइए, और हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्टली हम डेप्ट प्लस इक्विटी को ऐड कर दें तो भी हमें क्या मिल सकता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट और पेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड को अपन और किस नाम से जानते हैं, नेटवर्क, इक्विटी, प्रोप्राइटर्स फंड, ओके। अब रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड आप कैलकुलेट कैसे करोगे, नेट प्रॉफिट और पेट अपॉन शेयर होल्डर फंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब शेयर होल्डर फंड को कैलकुलेट कैसे करोगे, शेयर होल्डर फंड इक्वल्स टू इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेस प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस लेस मिसलिनियस एक्सपेंसेस। इससे क्या मिलेगा, रिटर्न ऑन
शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट करने के लिए शेयर होल्डर फंड। ओके, यहाँ पे क्या है, शेयर होल्डर का मीन्स क्या है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों का कंबाइन। ओके, सिक्स्थ क्या है अपना, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। अब सिर्फ हमें क्या है, इक्विटी की बात करनी है, इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में। पहले में शेयर होल्डर इंक्लूड्स बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर फंड इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड को अपन को लेस कर देना है, अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, सिर्फ इक्विटी को ही हमें ऐड करना है, इनटू 100। इक्विटी शेयर होल्डर फंड क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस लेस प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस लेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस फिक्चर्स एसेट। ओके, अगला आता है अपना रिटर्न ऑन टोटल एसेट। इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय टोटल एसेट। जब भी फॉर्मूला क्लिक नहीं हो, सबसे पहले उसका नाम 2 बार पढ़ने का, उसके नाम में ही आधा फॉर्मूला आपके कवर हो जाएगा। नेट प्रॉफिट अपॉन, जिसे इसमें टोटल एसेट है, मतलब रिटर्न ऑन टोटल एसेट, तो रिटर्न न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल एसेट, नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल एसेट मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे टोटल एसेट में क्या अपन नहीं लेते हैं, एक्सक्लूड प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस प्लस मिसलेनियस एक्सपेंस, ये अपन कंसीडर नहीं करते हैं, डू नॉट कंसीडर। ठीक है, अगला आता है अपने पास सेकंड पार्ट, लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या बताएगा अपन को, कितना अपने पास लिक्विड फंड अवेलेबल है, लिक्विडिटी रेशियो यानी लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ बिजनेस। लिक्विडिटी पोजीशन का के फाइंड करने का सबसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, करंट रेशियो। करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। इसका आंसर रेशियो में आएगा, इसलिए अपन इंटू 100 नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट है सेकंड, लिक्विड रेशियो। इक्वल्स टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब लिक्विड एसेट में क्या होती है, लिक्विड एसेट लेस स्टॉक लेस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हम इसमें कवर नहीं करते हैं लिक्विड एसेट में। ओके, लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो आइडियली क्या होना चाहिए, 2:1, मतलब आइडियल करंट रेशियो क्या है, 2:1, और लिक्विड रेशियो आइडियल क्या है, 1:1। लिक्विड एसेट को अपन और क्या कहते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो। ओके,
थर्ड पार्ट आता है अपना कवरेज रेशियो का। क्या है? कवरेज रेशियो का। उसमें सबसे पहला फॉर्मूला आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल्स टू EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अपॉन इंटरेस्ट। ओके, फिर आता है सेकंड प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड। थर्ड आता है अपना पास इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो इक्वल्स टू, सॉरी ये मैंने गलत बताया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड होगा। ओके, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, इसके लिए इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अपन को इक्विटी के निकालना है तो प्रेफरेंस डिविडेंड को साइड में करना पड़ेगा, तो लेस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन इक्विटी डिविडेंड। समझ में आया? फोर्थ आता है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो इक्वल्स टू, इसमें क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस NCE नॉन कैश एक्सपेंसेस। NCE के फुल फॉर्म क्या है? नॉन कैश एक्सपेंसेस डिवाइड बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। इससे आपका क्या निकलेगा? डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट कहता है सॉल्वेंसी रेशियो। टाइप्स ऑफ रेशियो में सॉल्वेंसी रेशियो, इसमें क्या है? सबसे पहला आता है डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपको सिर्फ नाम से ही फॉर्मूले को क्लिक करवाना है। ठीक है, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो दैट मीन्स डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट टू, अब डेब्ट में नॉन करंट लायबिलिटी दैट मीन्स लॉन्ग टर्म डेब्ट, और इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, फिर सेकंड आता है अपने पास प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल्स टू प्रोप्राइटर्स फंड, इसके मैंने नाम बताए थे, किस किस नाम से जानते हैं इसको, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। हो गया, मतलब अपन को स्ट्रक्चर बताना कि डेब्ट का कितना पार्ट है, इक्विटी कितना है, प्रोप्राइटर्स फंड कितना है, टोटल एसेट कितनी है। ठीक है, थर्ड वाला आता है अपने पास कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो इक्वल्स टू डेब्ट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर फंड। ये डेब्ट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, दैट मीन्स कमिटेड है, कमिटेड अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड यानी अनकमिटेड। डेब्ट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कमिटेड हुआ, इक्विटी शेयर होल्डर अनकमिटेड हुआ। अब आता है टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल्स। ओके, ग्रेट। टर्नओवर रेशियो
टर्नओवर रेशियो में सबसे पहले आता है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट। टर्नओवर का मतलब आते ही अपन को हर जगह टर्नओवर का जहाँ जहाँ नाम आएगा अपन को सेल्स को कंसिडर करना है फॉर द कैलकुलेशंस। अब टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी पता लगा ना? ओके। सेकंड क्या आता है? टोटल टर्नओवर रेशियो, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू सेल्स अपॉन टोटल एसेट। टर्नओवर रेशियो हो गया, टोटल एसेट टर्नओवर, सेल्स अपॉन टोटल एसेट। इनका आंसर किस में आता है? टाइम्स में। ओके। थर्ड क्या कहते हैं? कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं बताया था। ओके, दैट मीन्स सेल्स के कितने टाइम्स कैपिटल एम्प्लॉयड्स है, दैट मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड्स के कितने टाइम्स सेल्स आ रही है, मतलब टाइम्स में आंसर आना। ओके, नाउ फोर्थ, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? CA करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, तो एवरेज हो गया। COGS का मतलब क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस कितना परचेज किया उस पीरियड में अपन ने, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो उससे हमें क्या मिलेगा? COGS। अगर हम COGS कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं इन केस, तो हमें सेल्स लेना है, अदरवाइज हमेशा अपन को COGS ही कंसिडर करना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक टर्नओवर रेशियो। सिक्स्थ क्या आता है अपना? डेटर टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला समझ में आ रहे हैं आपको सब? कैसे क्या कैलकुलेशन हो रही है, कैसे क्या फॉर्मूलेस का इफेक्ट जा रहा है? हमें फॉर्मूले बस समझने हैं, रटने नहीं है अपन को। डेटर टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर। एवरेज डेटर का मतलब ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2, और क्रेडिट सेल्स मतलब जो हमने उधार में माल बेचा है उसी को अपन कंसिडर करेंगे। अब डेटर टर्नओवर रेशियो, नेक्स्ट आता है डेटर रेशियो। इन दोनों में फ़र्क कितना है? डेटर रेशियो क्या कहता है? डेटर्स प्लस BR बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 12 और 365, मतलब कितने दिन में जो अपन माल बेच रहे हैं वो हमें वापस रिसीव हो जाता है डेटा से, वो रेशियो। ओके, नेक्स्ट आता है सेवंथ, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर। क्रेडिट परचेज उधार में माल जो परचेज किया है अपन ने, एवरेज क्रेडिटर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओके, अब आता है क्रेडिटर रेशियो इक्वल्स टू
क्या है देखा हमने, बताओ बताओ, यहाँ क्या लिखना है हमें, या राइट, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल डिवाइड बाय क्रेडिट परचेस, जैसा हम डेटर में करते हैं सेम टू सेम, क्रेडिट परचेस मल्टीप्लाइड बाय, बताओ यहाँ क्या लिखूँ, 12 और 365। अगर हमें आंसर डेज में चाहिए तो 365 लिखूँगा, और मंथ में निकालना है तो 12 लिखते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं। मंथ कितने होते हैं एक साल में, 12। डेज कितने होते हैं, 365। ओके ग्रेट, यहाँ हमने टर्नओवर रेशियो डिसाइड कर लिया। अब हम नेक्स्ट जाएंगे, कैश पोजीशन रेशियो। हमारे कैश की पोजीशन क्या है, कैश पोजीशन रेशियो, राइटिंग का हमेशा लोचा रहता है। कैश पोजीशन रेशियो फर्स्ट क्या है, एब्सोल्यूट कैश रेशियो इक्वल्स टू कैश रिजर्व ईयर डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। हमने कितना रिजर्व किया उस साल में अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकंड, डिफेंस इंटरवल रेशियो, मतलब उसमें डिफेंस कितना आ रहा है, इंटरवल कितना है उसमें, डिफेंस इंटरवल रेशियो इक्वल्स टू कैश रिजर्व ईयर डिवाइड बाय टोटल कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज में आएगा आंसर। ओके, अब यहाँ हम लिख तो रहे हैं कैश रिजर्व ईयर का मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व ईयर इक्वल्स टू हमारा जो कैश का बैलेंस है वो प्लस बैंक बैलेंस जो हमारे अकाउंट में फ्लक्चुएट कर रहा है, प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है, जो कि मार्केट वैल्यू पे होना चाहिए। ओके, इसका मतलब हमारा क्या होता है, कैश रिजर्व ईयर, कैश बैलेंस जो अपने पड़ा है, कैश बैंक जो बैंक अकाउंट में पड़ा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो हम शॉर्ट टर्म यानी लेस देन 12 मंथ के लिए अपन इन्वेस्ट कर रखा है वो हम कभी भी अपन लिक्विड फंड में कन्वर्ट कर सकते हैं और मार्केट वैल्यू पे करेंगे, इसलिए वो कैश रिजर्व जो है इतना अपन मेंटेन करके रखते हैं। ओके, अब क्या लास्ट एंड फाइनल, अदर रेशियोज। अदर रेशियोज में सबसे पहले कौन सा है, एपीएस, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितनी अर्निंग हो रही, अर्निंग पे शेयर निकालने के लिए और इक्विटी का निकालना पड़ेगा अर्निंग पर शेयर, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि प्रेफरेंशियल कैपिटल तो प्रेफरेंशियल राइट होता है, उनको सबसे पहले रिपेमेंट होगा और पेमेंट होगा डिविडेंड का, इसलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इससे हमें क्या मिलेगा, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितनी अर्निंग हो रही है। सेकेंड आते हैं डिविडेंड पर शेयर, मतलब हम डिविडेंड कितना दे रहे हैं पर शेयर पे, डिविडेंड पर शेयर इक्वल्स टू प्रपोज डिविडेंड जो हमने प्रपोज किया है और डिविडेंड पेड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, जितने इक्विटी शेयर होल्डर होल्ड कर रखे हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इससे क्या मिला हमें, डिविडेंड पर शेयर। थर्ड आता है डिविडेंड पेड रेशियो, जितना हमने अर्निंग कमाई उसमें से कितना डिविडेंड पेड कर दिया शेयर होल्डर को, डिविडेंड पेड रेशियो इक्वल्स टू डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, जितनी अर्निंग करी उसमें से कितना डिविडेंड दे दिया इनटू 100।
तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जितना अर्निंग करी उसमें से डिविडेंड पर शेयर जितना पेड कर दिया शेयर होल्डर को, वो जो बचा रिटेंशन मनी, उसका क्या कहेंगे, रिटेंशन मनी, रिटेंशन रेशियो। तो वो कैसे कैलकुलेट, इसका इनवर्स रिलेशन, जितना पेड कर दिया और फर्दर रिमेनिंग जो बचा है वही तो रिटेंशन रेशियो बनेगा अपना। रिटेंशन रेशियो इक्वल्स टू डिविडेंड अवेलेबल, नहीं अर्निंग पर शेयर, सॉरी, अर्निंग पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर लेस डिविडेंड पेड, रिमेनिंग बचा रिटेंशन। तो अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करूं और इसका लेस करके करूं, आंसर तो सेम आना। ओके, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अर्निंग यील्ड रेशियो। क्या आता है, अर्निंग यील्ड रेशियो। फोर्थ, अर्निंग यील्ड रेशियो इक्वल्स टू अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100। कितना, 100। फिफ्थ, डिविडेंड यील्ड रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो इक्वल्स टू डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय MPS मार्केट पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर आता है अपना प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो इक्वल्स टू मार्केट पर शेयर अपॉन EPS। इससे हमें क्या मिलेगा, प्राइस अर्निंग इंटू 100 नहीं करना है इसमें, हाँ गलती नहीं करनी। 7, बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर इक्वल्स टू इक्विटी शेयर फंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, उससे बुक वैल्यू मिल जाएगी। क्या है, हाँ सेम वही आता है। बुक वैल्यू पर शेयर इक्वल्स टू इक्विटी शेयर होल्डर फंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इससे क्या मिल गया अपन को, बुक वैल्यू पर शेयर। यहाँ तक अपने जो भी रेशियोज़ के फॉर्मूलेज हो सकते हैं अपन ने सब सुने, डिस्कस किए, जहाँ जहाँ इफेक्ट आता है वो सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। ये सारे रेशियोज़ फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बहुत ही यूज़फुल है। आप किसी भी पर्सपेक्टिव से एनालाइज करो, ये रेशियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो आपको इसको इंपॉर्टेंस देके फॉर्मूलाज याद नहीं करने, उसका इफेक्ट समझना है, वो क्यों आ रहा है, उसके नाम में ही आधा फॉर्मूला हो जाता है, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पर दिमाग लगाना, रटने पे दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना आपको, ठीक है। यहाँ तक हमने सारे फॉर्मूलेज रेशियो एनालिसिस के डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ सम करेंगे, शॉर्ट सम भी करेंगे, कुछ लेंदी सम भी करेंगे, जिससे आपको रेशियो डेफिनेटली 100%, 200% शानदार समझ में आ जाएगा। आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे इसको, अगर एक बार आपने ढंग से इसको कर लिया तो। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। ओके।